कंसारा टाइटंस टीम का अगला प्रतिद्वंदी एंड फाइनल का प्रतिद्वंदी आपको नजर आएगा। चलते हैं सीधा ग्राउंड की तरफ, तेज निगाहों के साथ रोशनी से बेहतरीन झिलमिलाता ये मात्र वानगांव का ग्राउंड। और एक बार फिर संपूर्ण आयोजन कमेटी को लाख लाख सलाम, पूरे इस कमेटी स्टूडियो की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से, खास करके ठाकुर परिवार की ज़बरदस्त तरीके से इस प्रतियोगिता में योगदान रखा गया। इस टूर्नामेंट का डे नाइट के रूप में आयोजन रखा गया, भव्य आयोजन, और ऐसा आयोजन जो निश्चित रूप से एक पूरे जिले में चर्चा इस टूर्नामेंट की हो रही है। यस, पर्पल कैप होल्डर्स बॉलिंग मार्क पर भागेश 24 विकेटें प्रतियोगिता में। गुड लक दोनों टीम के लिए। पहली गेंद इस बार पीछे हट करके खेल ली गया, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई बहुत बढ़िया फील्डिंग उस दिशा में नजर आ रही है। एक रन लगभग मात्र पूरा करते हुए, और ओपनिंग जोड़ी की अगर आप चर्चा करेंगे, निकेतन इस समय आपको दिखाई देते हुए, और मानव स्ट्राइक पर अब मात्र बड़ी अच्छी जोड़ी है संजय फाइटर्स टीम की। और यहाँ उनकी रनों की संख्या 1 रन पर गए। पहली की गेंद पर 1 रन पॉइंट की दिशा से हासिल किया था, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेल लिया था, और जहाँ पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फीड करते हुए 1 रन तब तक दोनों ने पूरा कर लिया था। भागेश 24 विकेट्स के साथ इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर, बिल्कुल आप जानते हैं पर्पल कैप इनके सर पर गए, और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज के तौर पर देखने को मिलेंगे। रैटम ओवर द विकेट, आउट ऑफ द ओवर, ऑफ स्टंप्स, सीधी निकल गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के साथ। अच्छी लाइन पर इस समय टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए मिस्टर भागेश, और शोर मचता हुआ जिसको कहा जा सकता है। देखना है एक बार फिर भागेश रैटम ओवर द विकेट लेकर के। इस बार ये डेड बॉल की घोषणा अंपायर्स करते हुए दोबारा ये गेंद करनी पड़ेगी, हाथ से छिटकी थी भागेश के। और स्कोर इसके साथ ही देखा जाए तो 1 रन पर गए 2 गेंदें इस पारी के खेली जा चुकी हैं। स्ट्राइक पर जैसा कि देख सकते हैं मानव मात्र सामना करने के लिए संजय फाइटर टीम के प्रारंभिक ओपनर गए ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद इस बार, तमाम तरीके के सवाल करती गेंद चली गई, गेंद को रोकना चाहते थे, उछाल मिला, और इस बार गेंद जो है बिल्कुल चली गई थी पॉइंट की दिशा में, जहां से गेंद को फीड कर लिया गया। 1 रन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा कर लिया। रन संख्या इसी के साथ आपको दिखाई पड़ती हुई 2 रन बगैर किसी नुकसान के साथ पहले बल्लेबाजी करने उतरी गई टीम। जैसा कि आप जानते हैं इस मुकाबले में संजय फाइटर्स की आज के दिन में बहुत अच्छी क्रिकेट उनकी रही। इस बार बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव कर दिया। इस बार रन आउट का जबरदस्त तरीके का खतरा देखने को मिल रहा था। दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, हारने वाली टीम तीसरे नंबर पर जा सकती है, और जीतने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश करेगी, यानी कि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए कंसारा टाइटंस टीम का प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। आइए देखते हैं ओवर के अगले गेंद के साथ। रैटम ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, उठाकर मारना चाहते थे, गेंद ठीक तरह से कनेक्शन देखने को नहीं मिला, और सीधी कैच हो गई है। पहले विकेट का पतन, इसी के साथ संजय फाइटर्स टीम को लगता पहला झटका। विकेट नंबर 1, रन संख्या के इसके साथ ही 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीन रन 1 विकेट के नुकसान पर संजय फाइटर टीम की रनों की संख्या है इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में। ये सेमीफाइनल है। नेक्स्ट बल्लेबाज कैवल्य अब मात्र न्यू बैटर्स क्रीज पर उतर रहे हैं इस भव्य दिव्य प्रतियोगिता में। यहाँ पर देखना है किस तरह की पारी खेलेंगे। सेमीफाइनल चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल लगभग, और क्वालीफायर 2 मैच जिसको कहा जाता है। ऑफ साइड पर फील्डिंग पर एक निगाह डालें तो इसके साथ ही एक थर्डमैन का फील्डर गए पॉइंट पर गए, उसके साथ ही कवर मिड ऑफ, ये लगातार 4 फील्डर घेरा बनाते हुए सर्कल में, उसी के साथ लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी सीमा रेखा पर, ऑफ साइड में 5 फील्डर। ये गेंद सबर के पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, सुंदर तरीके से खेल लिया और ये 4 रन मिलेंगे। इनसाइड आउट शॉट,
स्कोर इसके साथ ही पहुंचता हुआ 7 रन पर। और इस समय बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था, पूरी तरीके से कनेक्शन लाजवाब देखने को मिला, बैट के बीचों बीच गेंद लगी। ओह भाई भाई अब आमने सामने दिखाई देते हुए, और इसी के साथ ये गेंद पीछे हटकर खेला इस समय, और इनटू द गैप कहा जा सकता है, और पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में गेंद को स्टेयर कर दिया, बैट को तिरछा करते हुए, बल्ले को तिरछा करते हुए 1 रन के लिए दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदल दिया, और स्कोर इसके साथ ही जा पहुंचा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर दूसरा इस समय प्रगति पर गए, और जिसकी पहली गेंद टीम कैप्टन गेंदबाजी मोर्चे पर विक्रांत, ये ऑन साइड में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, फील्डर स्क्वायर लेग का सर्कल में गई गेंद बॉडी लाइन के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक को मोड़ते हुए। जबरदस्त स्ट्रोक माना जा सकता है। ऑन साइड में देखा जाए तो फाइन लेग का फील्डर भी सर्कल में गए, और डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी भी सर्कल में गए। ऑन साइड में प्रोटेक्शन बाउंड्री लाइन पर नहीं था, इसमें 4 रन मिले। दोबारा उसी दिशा में मारने गए, लेकिन गेंद बहुत ही भारी अच्छी साबित होती हुई इस बार सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। रन संख्या की चर्चा करें तो इसके साथ ही 12 रन से 3 बॉल इस ओवर की फेंकी जा चुकी है, और यह मुकाबला ग्रास लायंस बनाम संजय फाइटर के विरुद्ध चलता हुआ सेमीफाइनल रेटम ओवर द विकेट फुल टॉट पर लिया। इस बार गैप में खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली, और अंपायर्स मना करते हुए कि नॉट आउट खिलाड़ी गए। बहुत ही शानदार फील्डिंग डीप कवर के स्थान पर देखने को मिला। इसको साथ ही 1 रन, और स्कोर इसके साथ जा पहुंचा अब मात्र 13 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ कहा जा सकता है ना कि जय संजय फाइटर्स की टीम जो है फाइनल खेलने की उम्मीदें लगा रही है, तो दूसरी तरफ टीम कहा जा सकता है कि ग्रास लायंस की टीम भी फाइनल खेलने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहती है। इस बार वाइड बॉल थोड़ी सी गेंद टिप्पा करने के साथ ही दूर निकल गई। 1 रन मिला, स्कोर इसके साथ ही 15 रन पर जा पहुंचा। करीब 14 रन पर यह स्कोर कार्ड इस समय देखने को मिल रहा है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात करें तो दूसरा ओवर इस पारी का चल रहा है, और तमाम दर्शक इस समय इस रोमांच हर्षक मुकाबले का आनंद उठाते हुए बेहतरीन गेंद थी इस बार पैरों के काफी नजदीक से निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। और रनों की संख्या की चर्चा करें तो कुल मिलाकर मात्र ये 14 रन से 2 ओवरों के कुल समाप्ति अभी तक नहीं हुई है। 1 बॉल इस ओवर का भी बाकी है, और स्कोर कार्ड इसके साथ ही 14 रन संख्या पर आपको नजर आ रहा है। और इनटू द गैप एक्सलेंट टाइमिंग पॉइंट, और इस बीच कवर के दोनों खिलाड़ियों के बीच में इसे खेलना चाहते थे। 1 रन ले गए, इसी के साथ ओवर हो गई कंप्लीट, और स्कोर जा पहुंचा इसके साथ ही कुल मिलाकर 15 रन। अजीत सर, आपको किस तरह से ये टूर्नामेंट लगी, और किस तरह के आपने इस टूर्नामेंट को किस तरह के नज़रिए से देखा है, और आप बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रही है, खास करके युवा खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता हुआ, इसके लिए ठाकुर ब्रदर्स प्रेजेंट्स ठाकुर परिवार का जो बेहतरीन साथ रहा है, इसीलिए तमाम क्रीड़ा प्रेमियों को बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को मिल रही है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन साथ दिया, और पर्टिकुलरली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय पंकज दीक्षित साहब ने, जहाँ पर हमें यहाँ पर मौका दिया है इस खूबसूरत टूर्नामेंट में वानगांव तमाम क्रीड़ा प्रेमियों के साथ में जुड़ने का। आज यहाँ पर मैं ज़रूर रुक रहा हूँ और अलविदा लेता हूँ आप से इस टूर्नामेंट से। आगे का जो आंखों देखा हाल है वो सुनने के लिए जरूर हम लड़का भोई सर की तरफ माइक्रोफोन देते हैं। थैंक यू।
धन्यवाद अजीत सर, काफी शानदार, लाजवाब और बेमिसाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए इस पूरी प्रतियोगिता का वर्णन आपने किया। इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद बॉडी लाइन के बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए, और हमारे आदरणीय आदरणीय पप्पू भाई ठाकुर और साथ ही साथ सत्यम भाई ठाकुर दोनों भी अजीत भाई का धन्यवाद व्यक्त करते हुए निश्चित रूप से अब सीधा हम चलते गए इस रोमघर्षक मुकाबले की तरफ, जहां पर 19 रन कुल मिलाकर रनों की संख्या आपको ऑन द बोर्ड दिखाई दे रही है। आइए देखते गए इसके साथ ही ये गेंद ओवर द विकेट, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, कट करना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने की उम्मीदों को इस गेंद पर रोक लिया गया है और स्कोर जो है इसके साथ ही 19 पर अटका गए। तीसरी ओवर कंप्लीट अभी नहीं है, केवल 2 गेंदें इस तीसरे ओवर में 2 गेंदें इस तीसरे ओवर में फेंकी जा चुकी है और पर्पल कैप होल्डर बॉलिंग मार्क पर अभी नहीं है। इसके साथ गुड बॉल, एक्सलेंट डिलीवरी, फिर से मजबूर करते हुए अनिकेत बॉलिंग मार्क पर गए, बढ़िया बॉलिंग कर रहे गए, उछाल भरी गेंदें इस समय देखने को मिल रही है और लगातार दोनों बाहर बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 19 रन पर गए, तीसरा ओवर पारी का चल रहा है। चौथी गेंद फेंकने के लिए बॉलर अनिकेत एक बार फिर रैटम ओवर द विकेट से। गुड शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय बल्लेबाज, क्या बात है, दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक कहा जा सकता है। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को और निखारने वाला और इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को और बेहतरीन करने वाला स्ट्रोक। विदाउट प्रैक्टिस है, ज़्यादातर जॉब की वजह से शायद ही क्रिकेट में आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन जब मौका मिला तो कमाल खेले गए, ये उनकी पहचान कही जा सकती है। स्कोर इसके साथ ही 23 रन्स पर पहुंचा गए संजय फाइटर्स, 1 विकेट के नुकसान पर ये 23 रन 23 रनों होकर संख्या। अगली गेंद एक बार फिर मात्र लेट खेले, इंतजार किया गेंद आने का, इस बार केवल इस गेंद को ढीले हाथों के साथ पॉइंट की दिशा में धकेल भर दिया। 1 रन के लिए छोर बदलते हुए दोनों खिलाड़ी और स्कोर इसके साथ ही 24 रन पर अब आपको नजर आ रहा है, जबकि ये आपको तीसरा ओवर इस समय दिखाई देता हुआ, जिसमें आखिरी बॉल इस तीसरे ओवर की बची हुई है और देखना है स्ट्राइक पर युवा बल्लेबाज कैवल्य सामना करेंगे रैटम ओवर द विकेट के गेंदबाजी का। एक तरफ बिल्कुल संजय फाइटर्स टीम लगातार आज 2 मुकाबले जीत चुकी है, पहले सुपर 4 में क्वालिफाई कर गई, जहां ठाकुर टाइटंस टीम को हराकर, उसके बाद ठाकुर टाइगर्स टीम को हराकर क्वालिफाई किया, उसके बाद दूसरे टीम को हराया जहां पर एमएसके को हराया। इस बार ये देखना पड़ेगा, बहुत ही शानदार फील्डिंग, ओ माय गॉड, गजब का फील्डिंग ऑन साइड में, एक्सलेंट फील्डिंग करते हुए अमर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फील्डिंग बाय अमर, एक्सलेंट। 24 रन पानी की मांग हो रही है ग्राउंड पर। 3 ओवरों की समाप्ति की घोषणा और इस 3 ओवरों के साथ ही रनों का टोटल 24 रन दूसरे विकेट के नुकसान पर 24 रन 24 रन संख्या है। अगर रनों की आप कहानी देखें, पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 8 रन और तीसरे ओवर में 9 रन, ये अभी तक कहानी रही है 3 ओवरों की। और नो बैटर्स क्रीज पर आज के दिन में गजब के फॉर्म में खेल रहे हैं मिस्टर बाबू, टीम कैप्टन्स, कमाल के मैचेस दोनों भी रहे उनके लिए, खासकर आज के दिन के जो मुकाबले। लगभग विपुल 11 जो टीम है ना, उस टीम के 5 प्लेयर एक ही टीम में खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में, और वो ग्रास लायंस की टीम है। इसी ग्रास लायंस टीम के हिस्सा गए विपुल 11 के जो 5 खिलाड़ी गए, तब
खासकर एसटी टीम की, और वो बिल्कुल यहाँ एक ही टीम में शामिल गए और इसके कारण ये टीम का शायद बैलेंस और बेहतर बना गए। अगर ग्रास लायंस टीम की बात करें, जब कोई घरेलू टीम के 5 खिलाड़ी एक ही टीम में हो तो उसका बैलेंस बहुत बढ़िया बन जाता है, तालमेल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होता है। और ये ग्रास लायंस टीम यहाँ पर टेबल टॉप पर आपको नजर आई, नंबर 1 पोजीशंस उनकी रही, लेकिन उसके बाद पहले क्वालिफाई में और पहले मुकाबले में, पहले सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा कंसारा टाइटंस के विरुद्ध, लेकिन दूसरे मुकाबले में खेल रही है। और इस दूसरे मुकाबले में देखना गए अब तक संजय फाइटर्स टीम की जो रनों की संख्या की वो कुल 24 रन पर गए। 3 ओवरों का खेल यहां पूरा खेला जा चुका है। नए गेंदबाज के तौर पर भागेश बिल्कुल पर्पल कैप होल्डर्स, और 25 विकेट्स अब इनके कुल हो गए 25 विकेट्स इस प्रतियोगिता में। शानदार बॉलर, ओहो तेज गेंद, ये भी भाई है बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर खेल रहे गए, और दोनों भी प्लेयर्स विपुल 11 टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते गए। इस बीच देखना गए राइटम ओवर द विकेट लेकर के ये गेंद भागेश ऑन साइड में कर्रारा प्रहार ले गए, शानदार षटकार, इट्स द बिग हिट, डेंजरस स्ट्रोक बाय निकेतन, व्हाट अ शॉट, क्या बात है, कितनी खूबसूरती के साथ गेंद को पुल कर दिया और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए चली गई। स्कोर इसके साथ ही 30 रनों पर जा पहुंचा। ओवर नंबर चल रहा है 4था और गेंदें खेली गई इस ओवर की 2 और विकेट गिरे गए अब तक मात्र 2 विकेट्स। क्या खूबसूरत प्रतियोगिता रखी गई, तमाम दर्शकों का दिल जीतने वाली और तमाम दर्शकों का मनोरंजन करने वाली ये टूर्नामेंट हमेशा जीवन में याद रखी जाएगी। 2023 का ये वर्ष ऑन साइड में इस बार गेंद जाती हुई, बढ़िया फील्डिंग्स, इसी के साथ बॉल को रोकते हुए, और यहाँ 1 रन कंसीड होती नजर आ रही है। 31 रन पर अब मात्र आपका स्कोर कार्ड इस समय दिखाई पड़ता हुआ। भव्य आयोजन आप इस टूर्नामेंट का देख सकते हैं। ठाकुर ब्रदर्स आयोजित वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2, और एक बार फिर संपूर्ण ठाकुर परिवार को पूरे दर्शकों की तरफ से और कॉमेंट्री स्टूडियो की तरफ से लाख लाख शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। इस बीच गेंद को कट करते हुए सुंदर तरीके से बाबू ने इस गेंद को ढीले हाथों के साथ तड़मैंड की तरफ गेंद को स्टीयर कर दिया, जहां तड़मैंड से 1 रन मिस्टर बाबू के खाते में जुड़ा और टीम की रनों की संख्या 32 रन पर अब जा पहुंची, जबकि ओवर चौथा पारी का चल रहा है। 4 गेंदें खेली जा चुकी है। निकेतन स्ट्राइकर एंड पर सामना कर रहे हैं। इसी ओवर में दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया था इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब बॉलर के विरुद्ध, यानी 25 विकेट्स लेने वाले गेंदबाज के विरुद्ध जबरदस्त मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगा था। देखना पड़ेगा इसी के साथ नजदीक वाले छोर से रैटम ओवर द विकेट, इस बार कोशिश कर रहे थे फिर से ऑन साइड में गेंद को मारने के, लेकिन अच्छी गेंद साबित होती हुई मिस्टर भागेश की। इस गेंद पर कोई भी रन देखने को नहीं मिला, तो बिंदी गेंद आ गई है। और स्कोर बोर्ड की अगर चर्चा करें, 32 रन, ओवर नंबर चौथा, आखिरी इस ओवर की गेंद मात्र बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑन साइड में एक फाइन लेग का फील्डर गए, ऑफ साइड में तड़मैंड और डीप गली, और उसके साथ ही डीप कवर पॉइंट का फील्डर इस समय दिखाई देता हुआ। गेंद बिल्कुल वहां कवर की दिशा में जा रही है। 1 रन, इसके साथ ही पूरा 4 ओवरों के खेल के समाप्ति पर यह संजय फाइटर टीम की रनों की संख्या 1 रन की मदद से आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 33 रन इस समय जोड़े जा चुके हैं।
कमाल की गेंदबाजी मैं कहना चाहूंगा, खासकर ग्रास लायंस टीम ने इस मैच में बहुत ही शानदार बॉलिंग किया गया। इस सेमीफाइनल में अभी तक नियंत्रित बॉलिंग रहा गया, अनुशासन भरी गेंदबाजी रही गई। लेकिन क्रिकेट एक शब्द के लिए खास करके जाना जाता है जिसमें कभी भी परिवर्तन होने की जो संभावनाएं है ना, इस टेनिस बॉल क्रिकेट को खास बना देती है और टेनिस बॉल क्रिकेट को आकर्षक बना देती है, रोमहर्षक और रोमांचकारी बना देती है। वैसे भी ये टूर्नामेंट बहुत ही लोकप्रिय रही है। रैटम ओवर द विकेट के साथ ये गेंद फुल टॉट पर फ्लिक करते हुए इनटू द गैप, इस बार बाउंस होकर के गेंद निकल गई फील्डर के ऊपर से, 4 रन। के कहने लगे मुंह से पप्पा कहाँ गौ चिलम तमाकू को डब्बा, कहाँ गौ चिलम तमाकू को डब्बा, कहाँ गौ चिलम तमाकू को डब्बा। स्कोर इसके साथ ही 37 रन पर जा पहुंचा, जहां 37 रन आपको स्कोर बोर्ड की संख्या दिखाई पड़ेगी और एक अच्छी स्थिति में स्कोर कार्ड इसके साथ ही आपको दिखाई दे सकता है। एक बार फिर अबर की अगली गेंद लेकर के सामने वाली छोर से पांचवा ओवर इस पारी का चल रहा है और जहां पर बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए स्ट्राइक पर निकेतन इसी के साथ सामना करेंगे अगली गेंद। वाह वाह जी वाह, क्या बात है, ओ माय गॉड, ये स्ट्रोक देखिए। वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और इस खिलाड़ी का मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। स्कोर इसके साथ ही आपको दिखाई देता हुआ कुल मिलाकर 43 रन्स पर गए और यहां से देखना गए और कितने रन्स जोड़े जा सकते हैं और कितने रनों को जोड़ा जा सकता है। 43 रन्स ऑन द बोर्ड और क्या स्ट्रोक्स खेला, ऐसा लगता है एक क्लासिक बैट्समैन के बल्ले से निकलता हुआ वो 6 रन। एक और प्रहार, लेकिन इस बार लगता है शायद पकड़े जाएंगे। बिल्कुल इनिंग ब्रेक होती हुई और शानदार बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन बैक टू द डगआउट, बहुत बढ़िया फील्डिंग ऑन साइड में। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लिली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। धन्यवाद विजय सर डांसिंग अंपायर के रूप में। और इसी के साथ रुक करते हैं एक बार फिर ग्राउंड का रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 43 रन्स पर अब आपको दिखाई पड़ती हुई नए बल्लेबाज के तौर पर नेक्स्ट बल्लेबाज क्रीज में संजय फाइटर्स टीम के सामना करने के लिए यहां पर हल्का सा मनोवैज्ञानिक दबाव संजय फाइटर्स टीम पर अब बन गया है क्योंकि विकेट्स लगातार जा रहे हैं। दूर से खेलने की कोशिश की, इस बीच ये गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तों में चली, रन बनाने के इरादों को रोक लिया गया, कोई रन इस गेंद पर नहीं मिलेगी। और इस ओवर में अब तक 4 बॉल खेली जा चुकी है और रन संख्या की अगर चर्चा करें तो 43 रन 43 रन ये रनों की टोटल फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम संजय फाइटर्स की आप देख रहे हैं शानदार वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 सेमीफाइनल, इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। यहां फिर से सफल होकर खेलना चाहा, गेंद फिर से विकेट कीपर की तरफ, फिर से वही नतीजा बिना किसी रन वाला और गेंदबाज चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क पर। तो ये दूसरा सेमीफाइनल आउट है इस बार, ये शायद ही अंपायर ने कहा है कि इस बार ये विकेट मिल गई है और स्कोर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए खासकर वो खिलाड़ी। और इस टूर्नामेंट में एक बात जरूर रही है कि हर कोई जो खिलाड़ी है ना वो बड़ी ईमानदारी के साथ खेलते देखने को मिला गए। किसी ने भी अंपायर के डिसीजन के साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अंपायर के हर डिसीजन को बिल्कुल मानते हुए तुरंत निकल जाते गए और ये इस टूर्नामेंट की खूबसूरती रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ खुद ग्राउंड छोड़ गए और बहुत बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए निश्चित रूप से ये है इस वानगांव प्रीमियर लीग की खासियत। आखिरी बॉल, यहाँ संपूर्ण जो टीम के ऑनर्स है उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से अपनी टीम को उतारा। यहाँ पर सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया गया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर पहुंचती हुई 1 रन के लिए, जी नहीं रन नहीं है इस गेंद पर, यानी ओवर की हो गई समाप्ति। रन संख्या 4 बल्कि 5 ओवर्स के लिए 43 रन। दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिले गिले। दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिले गिले। सिर्फ थैंक यू डीजे। इसके साथ ही रनों की संख्या 43 रन पर आपको नजर आ रही है। निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि इस प्रतियोगिता में जो तमाम 10 टीम के ऑनर्स थे उन्होंने भी अपना योगदान कितने खूबसूरती से निभाया, बिना कोई छेड़छाड़ के साथ अपने टीम को आगे बढ़ाते लेकर चले गए। हर टीम ऑनर ने काफी रिस्पांस दिखाया, काफी शानदार, हर अंपायर के डिसीजन को मानते हुए और इस टूर्नामेंट के खूबसूरती को और इस टूर्नामेंट को और 4 चांद लगवाए, इसमें कोई संदेह नहीं कहा जा सकता। रैटम ओवर द विकेट के साथ ये गेंद और इस बार क्रॉस लाइन के साथ खेलने की कोशिश थी, पैरों पर टकराई। भाग्यशाली है कि ये बैट कट लग गई, और अगर कहीं ये गेंद सीधे पैरों पर होती तो शायद LBW का होने का खतरा भी मंडरा रहा था, क्योंकि अंपायर का मानना है बैट कट है इसलिए नॉट आउट रहेंगे। रण संख्या की चर्चा करें तो 43 रन पर गए, और यहाँ बिल्कुल ग्रास लायंस की टीम बहुत अच्छा कार्य करते हुए रैटम ओवर द विकेट लेकर के पिछली लगातार 5 गेंदों पर कोई रन बना नहीं गए, विकेट जरूर गए गए और ये कहानी रही है। डीजे आप ओवर के समय बिल्कुल डीजे ऑपरेट ना करें, जब ओवर चल रही हो बल्लेबाज को उसका नुकसान हो सकता है। इसी के साथ बाबू वापस हट गए थे क्रीज से, और स्कोर इसके साथ ही जो अटका हुआ है 43 रन पर, और यहां से देखा जाए तो 5 गेंदों का खेल इस पारी में बचा गए। मिस्टर बाबू संजय फाइटर्स टीम की, जैसा कि आप जानते हैं, दिल और धड़कन गए और संजय फाइटर्स टीम के आइकॉन प्लेयर लगभग गए हैं। और इसी के साथ देखना पड़ेगा ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद इस बार दूर निकल गई, नियंत्रण सही नहीं है, वाइड के रूप में रन। कैप्टन के खास करके टीम संजय फाइटर्स के बाबू, और इस प्रतियोगिता में उनके बल्ले से बहुत रन बने गए और अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने किया, कैप्टन से भी शानदार करते रहेंगे। रन संख्या देखी तो इसके साथ 44 रन पर जा पहुंचेंगे, 44 रन। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है, रैटम ओवर द विकेट लेकर, ओह शानदार शॉट, 6 रनों के लिए ऑन साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार छक्का बाबू के बैट से। अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है, ओ मैं नहीं, ओ मैं नहीं। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक मिस्टर बाबू के बल्ले से देखने को मिला। बची हुई कुल यहां से देखा जाए तो अभी भी 3 या 4 बॉल अभी बाकी है इस ओवर में, इस इनिंग में। ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, ओ हो, यहाँ पर ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा थमी और रन बनाने की उम्मीदें इस गेंद पर रुक गई। 3 बॉल अब बाकी गए इस पारी में, क्योंकि आप अगर ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा भी सफल होंगे तो अंपायर्स बिल्कुल वहां आपको वाइड जैसा सवाल नहीं देंगे। इसी के साथ अगली गेंद पैरों में ऑन साइड में खेला, बढ़िया फील्डिंग, एक्सीलेंट एफर्ट बाय मिस्टर फील्डर, जो भी गए बहुत ही जबरदस्त
ओ माय गॉड, जोंटी ही इनका नाम गए। और जोंटी रॉड्स वो दुनियाई क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स माने जाते हैं और ठीक जोंटी ने वहां पर कमाल दिखाते हुए कैच भले ही ना पकड़ा हो, लेकिन बहुत जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिला ऑन साइड में। रन संख्या इसके साथ 52 रन पर अब नजर आ रही है। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है जहां 2 गेंदें और बाकी है ओवर द विकेट। ओह हो, एक और शानदार शॉट। सौरभ सौरभ इस सिक्सर के साथ ही रनों की अगर आप संख्या देखें तो अब पहुंच गई है 58 रन पर और यहां से एक गेंद अभी आने वाली बाकी है इस पारी में। एक बार फिर से डेंजरस फिनिशर के रूप में मिस्टर बाबू ने अपना योगदान दिया गया। कहते गए ना कि इस तरीके के मुकाबलों में फिनिशर का रोल एक खिलाड़ी को बेहतर निभाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अंतिम ओवरों में अच्छी बैटिंग करते गए तो मोमेंटम जो है ना अपने साथ लेकर जाते गए। यहां पर आखिरी गेंद बची गए और बाबू ने इस ओवर में देखा जाए तो 2 सिक्सर्स जड़े गए और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए पहले से ही स्टंप छोड़ करके खड़े गए। रैटम ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, इस बार गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। हालांकि सिंगल मिलेगी, दूसरे के लिए जस्तोजहद चल रही है लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं होगी। एक ही रन मिल रही है और आखिरकार संजय क्वार्टर्स टीम ने 6 ओवरों में कंप्लीट 59 रन्स पूरे किए। 59 रनों को जोड़ा गए, यानी अब मात्र 60 रनों का लक्ष्य इस दूसरे सेमीफाइनल में आपको देखने को मिलेगा। टीम होगी ग्रास लायंस की चेसिंग के लिए। आइए हल्की सी धुन सुनते हैं और वापसी होगी तुरंत ग्राउंड पर। तेरा पावर दिखा, मैं मेरा पावर दिखा। तो इसी के साथ बिल्कुल संजय फाइटर्स की टीम ग्राउंड पर उतरे फील्डिंग करने के लिए। एक बहुत ही बहुमूल्य इस सेमीफाइनल मैच में, सेकंड सेमीफाइनल, निर्णायक सेमीफाइनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल। आइए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल में क्या कुछ आगे का सफर किस तरह का होता है। करीब 60 रनों का लक्ष्य है और इन 60 रनों को चेस करने के लिए अब मात्र टीम होगी बीच मैदान पर। एक तरफ संजय फाइटर्स जो कि कुल मिलाकर शानदार रीति के साथ, बेहतर रीति के साथ, जबरदस्त रीति के साथ और बहुत ही शानदार अंदाज में 59 रन जोड़ चुकी है और अब मात्र करीब करीब 60 रनों के स्कोर का पीछा करने के लिए टीम होगी ग्राउंड पर। ग्रास लायंस की ये बल्लेबाजी, क्या ग्रास लायंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर कंसारा टाइटंस के विरुद्ध खेलेगी इस बेमिसाल वानगांव प्रीमियर लीग का इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल, दर्शनीय सेमीफाइनल, बल्कि दर्शनीय फाइनल और विश्वसनीय फाइनल। ये देखना है इस सेमीफाइनल का विनर कौन होगा। तमाम दर्शक अभी भी ग्राउंड पर उपस्थित है, बहुत सारी संख्या में
और कोई भी इस ग्राउंड को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। ये सारे इंतजार में गए कि सेमीफाइनल का विनर कौन होगा, उसके बाद फाइनल में दोनों टीम्स कौन सी होंगी। एक टीम तो कम से कम पक्की है और यहाँ पर वो टीम पक्की है जो पहले से ही कंसारा टाइटंस इंतजार कर रही है अपने विपक्षी टीम का और अपने कुल मिलाकर के प्रतिद्वंदी का। लेकिन यहाँ ये मुकाबला जो दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, इस दूसरे सेमीफाइनल का विजेता कंसारा टाइटंस टीम के साथ फाइनल में खेलेगा। सीधे जाते गए एक बार फिर ग्राउंड की तरफ। काफी जबरदस्त ये प्रतियोगिता चली गई, बेमिसाल तरीके से 5 नहीं बल्कि 6 नाइट तक ये प्रतियोगिता इसी प्रकार से तमाम दर्शकों का मनोरंजन करती रही गए। और यहाँ भरत चिखलेकर आपको ग्राउंड पर दिखाई देते हुए टेनिस क्रिकेट की दुनिया का एक बेहतरीन चेहरा और बिल्कुल पारगल जिला क्रिकेट के एक बहुत ही अहम क्रिकेटर जिन्होंने सुप्रीमो क्रिकेट खेला गया। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल भरत चिखलेकर की चर्चा करें तो वो सुप्रीमो ट्रॉफी यानी टेनिस बॉल क्रिकेट का विश्व कप जैसी प्रतियोगिता वो खेल चुके हैं। इस साल नहीं लेकिन उससे पहले जरूर खेल चुके गए। तो सीधा जाते हैं ग्राउंड की तरफ जहां पर अब मात्र ग्रास लायंस की ये टीम और यहां पर उनके सामने चुनौती 60 रनों की चुनौती है। क्या पार करेंगे, क्या फाइनल में प्रवेश करेंगे, ये सवाल उनके समर्थकों के मन में, ये सवाल उनके चाहने वालों के मन में बिल्कुल कहा जाता है। स्ट्राइक पर अनिकेत, नॉन स्ट्राइक पर और कैवल्य गेंदबाजी मोर्चे पर अनिकेत के सामने होंगे। गुड लक दोनों टीम के लिए। 60 रनों की चुनौती, 36 गेंदे गए। सेमीफाइनल दूसरा चल रहा है। रेट अप ओवर द विकेट। पहली गेंद 90 तुली विकेट कीपर की तरफ, अच्छी लाइन पर, अच्छी लेंथ पर, थोड़ी सी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप और जहां बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन नहीं मिला। पावर प्ले खासा इंपॉर्टेंट होगा। इस पावर प्ले में देखना है रैटम ओवर द विकेट के साथ। ओहो बढ़िया शुरुआत गेंदबाज कैवल्य की, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, बढ़िया लेंथ पर बॉलिंग कर रहे गए, एक्सलेंट दिशा पर बॉलिंग कर रहे गए। और पहले बाउंसर का इशारा मिस्टर विजय सर जो कि मेन अंपायर की भूमिका में, स्ट्राइक अंपायर के रूप में, और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल यहाँ पहले बाउंसर का इशारा कर दिया। अगली गेंद इस ओवर में, अच्छी लेंथ, लगातार तीसरी बिंदी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज स्ट्राइक पर, अनिकेत खेल तो रह गए लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लग नहीं रही। 3 बड़ी जबरदस्त निर्धाव यानी कि बिंदी गेंदें दिखाई देती हुए। फील्डिंग पर नजर डाले, थर्ड मैन पॉइंट और उसके साथ ही मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, बोल्ड हो गए। चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और इसके साथ रन। गोल्डन डक का शिकार होते हुए अनिकेत सस्ते में चले गए, कोई रन नहीं जोड़ा और नए बल्लेबाज मिस्टर जोंटी अब ग्राउंड पर उतरते हुए। एचवर स्पोर्ट्स की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक शानदार बैट सामान्य मिथुन जी पाकधरे उसके ऑनर से एचवर स्पोर्ट्स के उनकी तरफ से ये स्पॉन्सरशिप किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैन ऑफ दी सीरीज जो भी होंगे उस प्लेयर को मिलेगी ये शानदार बैट यानी शानदार बल्ला। तो चलते गए एक बार फिर मात्र सीधे रुख करते हैं इस ग्राउंड का। 0 रन 4 गेंदे और 1 विकेट का नुकसान। अगली गेंद और टाइट लेंथ, टाइट लाइन, मेडन ओवर की दिशा में गेंदबाज, 5 गेंदें खेली गए, 1 विकेट, 0 रन, रन संख्या गए।
हो, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि चेसिंग के वक्त शुरुआत में ग्रास लायंस की टीम की कहानी ये होगी। 5 गेंदें 1 विकेट 0 रन, राइटम ओवर द विकेट। डिफेंसिव खेला लेकिन अच्छी तरीके से 1 रन ले गए। रनों का सिलसिला शुरू हो गया। अंतिम बॉल पर सिंगल मिल गई और इसके साथ ही जॉन्टी स्ट्राइक पर अगले ओवर में होंगे। स्कोर इसके साथ ही 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के समाप्ति के साथ। तो मात्र गुजरात टाइटंस को 9 गेंदों पर 31 रन की जरूरत है पहला क्वालिफायर 1 जीतने के लिए। तो इसी के साथ देखना है राइटम ओवर द विकेट लेते हुए ये गेंद इस ओवर के फुल टॉस पर, इसके साथ ही बल्कि लॉर फुल टॉस की गेंद थी सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के साथ। फिर से कोई रन यहां पर जोड़ा नहीं जा सकता। स्कोर बोर्ड की बात करें तो सिंगल रन इस बीच अब तक स्कोर बोर्ड की संख्या आपको नजर आ रही है। आइए देखते हैं अगली गेंद राइटम ओवर द विकेट के साथ। हो बीट हो गए, सीधी गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार गेंदबाजी देखी जाए तो बड़ी जबरदस्त हो रही है और दबाव जो है गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी साइड पर। ग्रास लायंस की टीम इस मुकाबले को जीतना है तो बेहतर खेलना होगा। सवाल फाइनल में क्वालिफाई करने का है, सवाल सेमीफाइनल जैसी शानदार मैच का है। राइटम ओवर द विकेट लेकर के दबाव इस समय बल्लेबाजी लाइन पर दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं ना कि संकटों के काले गहरे बादल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। उन बादलों को हटाने के लिए बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत होगी। राइटम ओवर द विकेट के साथ ये गेंद कदमों का उपयोग किया, इस बार सुंदर तरीके से कारपेट के सहारे ऑन साइड में खेला। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन तब तक मात्र जोड़ने में सफल दोनों बल्लेबाज। स्कोर कार्ड इसके साथ ही 2 रन पर अब जाकर पहुंचा गए और फिलहाल 2 रन स्कोर बोर्ड की कहानी दिखाई देती हुई। इसके साथ ही रुक करते गए अगली गेंद का। ये गेंद इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, टाइमिंग उतना ठीक नहीं है और इसी के साथ मात्र ऑन साइड में फील्डर गेंद को फेड करते हुए। रनों की संख्या की चर्चा करें तो सिर्फ दूसरे ओवर में 3 रन अब महसूस और स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। 60 रनों के इस जवाब में धीमी शुरुआत रही है। मुकाबले को जीतने के लिए कुछ अजीबो गरीब करना होगा, बेहतर खेलना होगा, क्योंकि यहाँ ये सेमीफाइनल का सवाल है। फाइनल खेलेंगे तो मात्र। ओह गुड कैच, ओह माय गॉड, बेहतरीन फील्डिंग। जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे जाने जिगर दुनिया में तू सबसे हंसी है, तेरे जैसी और यहाँ कोई नहीं है। शौक अदाएं मस्त निगाहें, प्यार भरे दिल में कई तूफान उठाए। तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से। कैप्टन विक्रांत अब मात्र क्रीज पर गए। टीम ऐसे मुश्किलों में फंसी गए, ऐसी परिस्थितियों में फंसी गए कि यहाँ से अगर जीत के बारे में सोचना गए तो कहते हैं ना, किनारों से उभरना पड़ेगा और किनारों से उभरने का हुनर ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, क्योंकि सवाल फाइनल में खेलने का है। सवाल इस वानगांव के अभिमान, वानगांव का सम्मान के लिए खेलने का है, क्योंकि फाइनल में जो भी टीम पहुंचेगी वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक अंदाज होगा और कंसारा टाइटंस टीम के विरुद्ध खेलने को मिलेगा। फिलहाल ये चल रहा है दूसरा सेमीफाइनल, करीब 60 रनों का टारगेट है और इस समय केवल 3 रन ओवर द विकेट। ओह हो कप्तान हो गए शुरू, पहली बॉल 6।
कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो बल्लेबाज उतरेंगे वो बिल्कुल ग्रास लायंस टीम के कैप्टन गए और यहाँ आते ही शुरुआत की है कप्तानी अंदाज में। पहले बॉल पर उन्होंने छक्का जड़ दिया जिससे कि स्कोर पहुंचा 2 ओवरों में 9 रन्स और विकेट्स गए अब तक 3, 2 विकेट्स। मेसेट लग रहा है उतना सही कनेक्शन नहीं गए और इस बार आउट हो गए। इसके साथ ही तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है, 3 विकेट। रन स्कोर कार्ड की संख्या 3 विकेट्स के नुकसान के साथ। और यहाँ मनोवैज्ञानिक दबाव बैटिंग साइड पर गए, यहाँ से रनों की ज़रूरत कम से कम 51 रन की आवश्यकता होगी और यहाँ तीसरे ओवर की पहली गेंद खेली गई थी। ओ ये देखिए हर्ष उल्लास, ये देखिए शोर और शराबा और ये देखिए शानदार वातावरण, शानदार माहौल, इस टूर्नामेंट को और भी बेहतर बनाने वाला वातावरण। यही खूबी, यही महानता वानगांव प्रीमियर लीग को ऊंचाई पर लेकर जाने का काम कर रही है और बुलंदियों को छूने का काम कर रही है। सीधे चलते हैं ग्राउंड की तरफ। स्कोर के बिल्कुल 9 रन 3 विकेट पर और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद राइट ओवर द विकेट। बल्लेबाज थोड़ा सा सपोर्टरों से शायद निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा शोर ना करें। बल्लेबाज थोड़ा ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हो रहेगा, इसलिए वो क्रीज छोड़ करके बाहर की तरफ निकल रहेगा, ऐसा संकेत ग्राउंड से हमें मिलता हुआ। स्कोर बोर्ड फिलहाल 9 रन पर अटका हुआ है और यहाँ से 51 रन चाहिए अगली गेंद। स्कोर 9 रन फिलहाल नजर आ रहा है। 51 रन यहाँ से और पूरे करने के। जब तक बॉल गिरता नहीं है तब तक आप मत चिल्लाइए, बॉल गिरने के बाद आप शोर करिए, ये सूचना है तमाम दर्शकों को। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इस समय 9 रन पर है। 51 रनों की और ज़रूरत है यहाँ से जीतने के लिए। तीसरे ओवर में 1 बॉल केवल खेली जा चुकी है, यानी कि देखा जा सकता है कि कम से कम 23 गेंदें बची गए 51 रनों के लिए। बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड, बहुत बड़ा झटका लगा। इसके साथ आउट। दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं बहुत ही बहुमूल्य विकेट संजय फाइटर्स को मिला है। नेक्स्ट बल्लेबाज अब क्रीज पर होंगे। 9 रन स्कोर कार्ड है, यहाँ से 22 गेंदें बची गई। 22 बॉल 51 रनों की जरूरत है। ये समीकरण आपको निश्चित रूप से दिखाई देता हुआ
देखना गए ग्रास लायंस की टीम के कैप्टन अभी भी क्रीज में गए और जिसको कहते गए ना कि दुनिया उम्मीदों पर टिकी हुई है। और क्या ये ग्रास लायंस टीम की उम्मीद जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज विक्रांत, क्या उनकी शानदार बैटिंग और क्या उनके अच्छे बल्लेबाजी से मैच जीतेंगे या ऐसा नहीं होगा। अच्छी लेंथ की गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, जबरदस्त वेगवान गेंद थी। इस बार एक रन जोड़ा जा सकता है। बेहतरीन फील्डिंग अपने ऑफ साइड में। दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग संजय फाइटर्स टीम की। डोमिनेट करते हुए संजय फाइटर की टीम मुकाबले में नियंत्रण रखते हुए और खेल में नियंत्रण रखते हुए 50 रन चाहिए 21 गेंदों पर। रैटम ओवर द विकेट, फ्लिक किया ऑन साइड में, उमेश फील्डिंग हो गई। कितना महंगा पड़ेगा ये कैच। ऑन साइड में बॉल निकलती हुई और खासकर कप्तान विक्रांत का कैच छूटा गया और यहाँ 2 रन वो ले गए। रनों की संख्या इसी के साथ अब 12 रन पर पहुंचती हुई। यस, सम्माननीय करण भाई ठाकुर जी ने घोषणा किया गया कोई भी बैट्समैन 50 लगाएंगे, अर्धशतक लगाएंगे तो बॉलर्स हैट्रिक अगर लेंगे तो मत कोई भी बॉलर को इनको 1000 रुपए की घोषणा है। और विकेट गिर भी गए, जैसे कि ये इनामी राशि की घोषणा हो गई, तुरंत ही विकेट गई है। करण भाई ठाकुर की तरफ से निश्चित रूप से विकेट हैट्रिक्स के लिए 1000 रुपए इनामी राशि की घोषणा हो गई है। पहली विकेट आ गई है। विकेट की बात करें तो कुल विकेटें आउट हो गई है, लगभग 5 विकेट्स आउट है। और इस ओवर में गेंदों की बात करें तो एक बॉल केवल बची हुई है। ओवर नंबर देखा जाए तो कुल मिलाकर के तीसरा चल रहा है और स्कोर कार्ड देखा जाए तो 12 रन पर पहुंचा गया। यहां से देखा जाए तो रन्स अभी भी भरपूर चाहिए, यानी 48 रन 48 रनों की जरूरत है। देखना है गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। अपील किया गया और विकेट कीपर ने अपील किया गया। बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा, गेंद विकेट की तरफ चली गई थी, विकेट कीपर की दिशा पर। पानी की मांग बीच मैदान पर हो रही है। इसके साथ ही और 2 ओवरों में 4 रन देकर के 4 विकेट्स, रन संख्या 12 रन पर गए केवल। और ओवर्स 3 खेले गए, यानी 18 बॉल 48 रन, 48 रन चाहिए 18 गेंदों पर। 3 ओवरों में 48 रन चाहिए। ग्रास लायन टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए काफी शानदार बैटिंग करनी होगी। यहाँ से जीतना गए तो खेल गए क्रिकेट का कुछ भी होने की संभावना बनी हुई है। यस, इसके साथ ही करण भाई ठाकुर जी जरूर जो विकेट ले गए हैं बॉलर, उनके लिए 1000 रुपए की इनामी राशि बिल्कुल अब दिए जाएगी, मिलेगी जरूर। करण भाई ठाकुर जी की तरफ से ये 1000 रुपए की इनामी राशि है इस बॉलर के लिए जिन्होंने शानदार विकेट निकाला, जबरदस्त सफलता हासिल की और इसके लिए ये इनामी राशि अब आ गई है। इसी के साथ देखते गए एक बार फिर मात्र दबाव, प्रेशर पूरी तरह से
देखा जाए तो ग्रास लायंस टीम पर बना हुआ है, लेकिन क्रिकेट के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो अभी भी कहा जा सकता है कि यहाँ से कुछ खोने की संभावना अगर बनी है तो बैटिंग बेहतर करनी होगी, क्योंकि 18 बॉल 48 रन चाहिए, 48 रनों की जरूरत है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन अभी भी नहीं कहा जा सकता और नामुमकिन बिल्कुल माना नहीं जा सकता। आइए देखते हैं क्या होगा। रैटम ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज सामने वाले छोर से, अच्छी गेंद इस समय थर्ड मैन की दिशा में जा रही है 1 रन के लिए और 17 गेंदों पर अब मात्र 47 रन। लेग बाई का इशारा मुख्य अंपायर का और इसके साथ देखना है 17 गेंदों पर 47 रन चाहिए, 47 रन चाहिए। टॉप लेवल के ज्यादातर बल्लेबाज आउट हो गए हैं कुल मिलाकर इस सेमीफाइनल में। रैटम ओवर द विकेट के साथ सामने वाले छोर से ऑन साइड में सुंदरता के सहारे गेंद को खेल लिया गया, फील्डिंग अच्छी हो गई है, सिंगल मिलेगी। 46 रनों का अंतर अभी भी कायम होगा, 16 गेंदों का खेल बचा गया और जीत और हार के बीच का अंतर 46 रनों का अब है। बिल्कुल 46 रन चाहिए, 46 रनों का अंतर कायम गए, सिर्फ 16 गेंदें बची गए। कुछ अद्भुत करना होगा, अब अभूतपूर्व करना होगा अगर ये मैच ग्रास लायंस टीम को जीतने गए। और टिप्पा खाने के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में फिर से एक बिंदी गेंद। 15 बॉल बची गए और 15 बॉल पर 46 रनों की जरूरत। अब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पकड़ जो है ना वो संजय फाइटर की कहीं गुना अधिकतम ज्यादा नजर आ रही है। ओवर द विकेट अपील हो रही है लेकिन देखना पड़ेगा। 1 रन इस समय आराम के साथ जोड़ लेंगे, लेग बाई का इशारा मिल रहा है। अभी भी 45 रनों का अंतर गए और इस ओवर में 4 बॉल खेली गई, यानी कि सिर्फ अब 14 गेंदें बचेंगे। 14 गेंदों पर 45 रन, 45 रन चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं जीतने के लिए अब कुछ अनोखा करना होगा, जो नहीं सोचा उस तरह का करना होगा। हो एक छक्का लग गया लगभग बिल्कुल। और क्या अभी भी इस मैच में कुछ बना हुआ है, कुछ बाकी है। थैंक यू। ओ इसके साथ ही अब मात्र 13 बॉल और 29 रन, लगभग मात्र 39 रन चाहिए। 13 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी, इसमें से 1 बन गया। 38 रनों का अंतर अभी रहेगा कायम और गेंदें होंगी वो मात्र 12 गेंद और 38 रनों का अंतर अभी है बरकरार, कायम है 38 रन का अंतर। तो 38 रन चाहिए यहां से जीत हासिल करने के लिए। फाइनल में प्रवेश अगर करना है ग्रास लायंस टीम को तो 38 रन की जरूरत है और दूसरी तरफ अगर संजय फाइटर को फाइनल खेलनी है तो ये 38 रन उनको 12 बॉल पर बचाने होंगे। ये होगा यहां से दोनों टीम के लिए खास करके एक जबरदस्त समीकरण। ओ एक बार फिर आ गए इस प्रतियोगिता का खास आकर्षण। इस प्रतियोगिता का एक ऐसा आकर्षण, सिर्फ 14 साल की उम्र है लेकिन इस खिलाड़ी की तरफ निगाहें नजरें अपने जीवन टेनिस बॉल क्रिकेट के जीवन की शुरुआती सालों में बेहतरीन स्थिति में नजर आ रहे हैं। यस 12 गेंदें और 38 रनों की जरूरत। क्या कहानी में होगा पलटवार या हिमांशु एक बार फिर बेहतर बॉलिंग करके मैच का रुख बदल देंगे। ओवर द विकेट पहली बॉल वाइड जरूर गए, 1 रन मिलेगी। 37 रन चाहिए, 37 रनों की जरूरत है। टीम इतना भरोसा दिखा रही है इस बॉलर को, बॉलर के ऊपर कि 5वां ओवर इनको देते गए और ये 5वें ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करके मैच का रुख बदल देते हैं। आइए देखते गए 12 बॉल और 37 रन। ये देखिए ये कलाबाजी रही है, ये खूबसूरती रही है हिमांशु की, ये नाम याद रखना होगा। 22 का इशारा गए, 36 रन चाहिए और 11 गेंदें बाकी गए।
और इसके साथ ही 36 रनों का अब अंतर कायम बचा हुआ है। और इसके साथ ही देखना पड़ेगा रैटम ओवर द विकेट लेकर के हिमांशु लॉन्ग फुल टॉट पर लिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेला, 1 रन मिल गई और 35 रनों का अंतर अभी भी है बरकरार, जबकि गेंदें हुई है इस ओवर में 2, यानी कि 10 गेंदें 35 रन चाहिए। हिमांशु यंग लड़का, यंग टैलेंट, युवा टैलेंट, आने वाले दिनों में वानगांव क्रिकेट भविष्य का टेनिस बॉल का शानदार सितारा ओवर द विकेट। और नो बॉल, इस बार हाथ से गेंद छिटक गई है। और इसके साथ ही बॉलर्स की, अब बॉलर के लिए सामान्य कौशल भाई ठाकुर की तरफ से इस समय गेंदबाज को इनामी राशि 1000 रुपए की हो गई है कंफर्म। 1000 रुपए इस बॉलर को मिलेंगे, इस युवा टैलेंट को मिलेंगे। और एक बार फिर से ये ठाकुर परिवार क्रिकेट की सराहना करते हुए निश्चित रूप से इसी के साथ रनों के अगर देखें संख्या 26 रन। स्प्रे की मांग ग्राउंड पर हो रही है, स्प्रे की जरूरत है। हिमेश, इनका नाम हिमेश है लेकिन हिमांशु के नाम से सारे शायद जानते हैं। और इसके साथ ही देखना पड़ेगा खेल अभी भी ऐसे सिचुएशन पर गए, स्कोर कार्ड 26 रन पर आपको दिखाई देता हुआ। 10 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है, 10 बॉल 34 रन चाहिए। ग्रास लायंस टीम जीत के लिए 34 रनों का अंतर अभी कायम है। एक तरफ संजय फाइटर्स के बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें बहुत सारी आउट होकर के जा चुके, करीब 5 विकेट्स लगभग इस मुकाबले में आउट है। जो ज्यादातर मजबूत बैटिंग लाइनअप के टॉप लेवल के बल्लेबाज हैं इस टीम के, वो डगआउट में जा चुके हैं। लेकिन खेल गए और खेल के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 बल्लेबाज क्रीज पर नजर आ रहे हैं और यहां से भी कुछ अगर करना है तो बेहतर खेलना होगा। 34 रनों का अंतर बाकी है, 10 गेंदों पर 34 रन चाहिए, जो बहुत बड़ा अंतर माना जा सकता है। फ्री हिट की ये बॉल, लेकिन ये फ्री हिट देखना पड़ेगा इस समय। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ 1000 रुपए की इनामी राशि इस बॉलर को मिल चुकी है। ऑन साइड में सुंदर तरीके से गेंद को खेल लिया गया, ऑन साइड में बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली गई, खूबसूरती के साथ गेंद को फीड करते हुए सिर्फ 1 रन मिलेगी। 33 रनों का अंतर, बची हुई है 9 गेंदें, जीत और हार के बीच में अभी भी 33 रनों का फासला है। 33 रनों का फासला अभी भी दिखाई देता हुआ, सिर्फ 9 गेंदों का खेल बचा गए। वाह, लगातार अगर ये मुकाबला जीतती गए खास करके फील्डिंग वाली टीम संजय फाइटर, तो आज के नाइट में 3 मैच लगातार जीत जाएंगे और 3 मुकाबले जीतकर क्या वो फाइनल में प्रवेश करेंगे। ऑन साइड में अभी भी मैच में कुछ उम्मीद टीकी हुई है, बिल्कुल टीकी हुई है, छक्का। ओहो यस, यही तो है क्रिकेट और यही तो है क्रिकेट की परिभाषा, इस खेल को खास बना देती है। उम्मीद अभी के है बरकरार। 8 गेंदें 27 रन चाहिए, 8 बॉल अभी भी बाकी है, 27 रन चाहिए, 27 रनों की जरूरत है। क्या होगा पलटवार इस ऐतिहासिक खेल में और क्या होगा पलटवार इस ऐतिहासिक क्रिकेट में। ऑफ साइड में ओ बेहतरीन प्रयत्न, बेहतरीन प्रयोग, बेहतरीन प्रयास, एक्सलेंट एफर्ट। रन मिलेंगे 2, अंतर होगा 25 रनों का, 7 बॉल बाकी है, कहीं मत जाइए, अभी भी मैच में है बड़ा इंटरेस्ट। 25 रनों का अंतर कायम है। एक तरफ टीम
ग्रास लायंस की हार मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ टीम संजय फाइटर्स की पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये गे बिल्कुल वीपीएल का जलवा और ये गे बिल्कुल प्रीमियर लीग का जलवा। यहाँ देखते हैं 7 बॉल 25 रनों की जरूरत। रोमहर्षक मुकाबले का रोमहर्षक नजारा। राइटम ओवर द विकेट के साथ सामने वाले जोर से मिसेट हवा में बॉल चली गई। कॉटन बोल्ट क्या खो पाएंगे? एक्सलेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या बात है, ये नजारे देखिए। अपने ही बॉलिंग मार्क पर बेहतरीन कैच, इसे कहते गए एक परफेक्ट खिलाड़ी कम उम्र में। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिकेटर, क्या बात है। ओ माय गॉड, कमाल की ये फील्डिंग और कमाल का ये इनका अंदाज। मिस्टर हिमेश क्या कमाल कर चुके हैं, एक्सलेंट। अब मात्र 1 ओवर 25 रनों का अंतर गए। नेक्स्ट बल्लेबाज क्रीज पर लौट कर आ रहे गए। प्रेशर अभी भी कायम तो गए, लेकिन 5 नहीं बल्कि देखा जाए तो एक पूरी ओवर बाकी है, 6 गेंदें बची हुई है और 25 रनों की जरूरत। 4 सिक्सर खेल की कहानी पलट सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल विकेट गई और पकड़ मैच पर एक बार फिर मात्र संजय फाइटर की बेहतर होती दिखाई पड़ रही है। 5 बॉल 25 रनों की जरूरत। 5 गेंदों पर 25 रन चाहिए। कंसरा टाइटंस की टीम पहले ही फाइनल के लिए आपको क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी। यानी फाइनल के लिए कंसरा टाइटंस टीम ने पहले ही क्वालिफाई किया गया, वो फाइनल के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन दूसरी टीम का इंतजार है और इस दूसरे सेमीफाइनल में धीरे धीरे संकेत मिलने लगे हैं। मैच में नियंत्रण फिलहाल संजय फाइटर टीम का ठीक ठाक है, लेकिन 5 बॉल और 25 रनों के इस अंतर को देखना गया। ग्रास लायंस की टीम किस तरह से कम करेगी और ये फासला किस तरह से पूरा करेंगे। क्या फाइनल जाने के लिए ये 25 रन होंगे पूरे 5 बॉल पर? सवाल फाइनल का के साझेदारियां नहीं बनी, जल्दी जल्दी विकेट चले गए। हिमेशला खास करून सूटची साईज सांगायची आहे, त्यांच्यासाठी सन्माननीय अभिषेकजी ठाकूर साहेबांकडून नायकीचे शूज, क्रिकेट शूज दिले जातील। त्यांनी आपली साईज सांगायची आहे। मॅच संपल्यानंतर नक्कीच निवेदन असेल की आपण आपली साईज सांगायची आहे। धन्यवाद। तर जाऊया मॅचकडे। एक सुरेख क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। धावांची गरज आहे इथून मात्र पाहिलं तर 25 धावेची आवश्यकता आहे। 6 बल्कि 5 बॉल। खूप चांगल्या प्रकारचा चेंडू टाकला गेला। या वेळेला चेंडू मात्र जातोय विकेटच्या पाठीमागे। हिमेश त्या ठिकाणी सतरक्षण करत असताना गुड फील्डिंग, सिंगल धाव जोडली गेली। अंतर आहे मात्र येणारे 4 चेंडू, उर्वरित 4 चेंडू आणि धावांची गरज असेल ती मात्र 24। 4 षटकार सामन्याचे चित्र पलटवून टाकतील की काय पाहायचं आहे। येणारे मात्र 4 बॉल 24 धावा असं समीकरण ह्या सामन्याचं, ह्या रोमांचकारी सेमीफायनलचं आपण पाहतोय। विजेता टीम मात्र फायनल साठी क्वालिफाय करेल। निर्णायक स्पर्धेमध्ये राईट ओव्हर द विकेट गोलंदाज ह्या वेळेला मात्र मोठा फटका मारण्याचा इरादा दाखवला गेला। गुड फील्डिंग ऑन साइडला होताना थ्रो देखील अचूक आहे, सिंगल जोडली गेली। 3 बॉल 23 धावेचं लक्ष्य कायम आहे। 3 बॉल आणि 23 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। मॅचवर नियंत्रण संजय फाइटर्स संघाचं मात्र वर्चस्व सामन्यावर निर्माण होताना आपण पाहतोय। यस पाहायचं आहे शेवटचे 3 चेंडू 23 धावेचं अंतर कायम आहे। राऊंड द विकेट गोलंदाज पुढचा चेंडू। ह्या वेळेला हुकचा फटका आहे। गुड ट्राय फिल्डर कडून आपण पाहतोय, चौकार येताना पाहतोय।
आता मात्र उर्वरित 2 चेंडूंची आणि 19 धावेची गरज. 2 चेंडूत 19 धावेचं लक्ष्य कायम आहे. यस, ऐसा लगता है कि अब हमें फाइनल की 2 टीम लगभग मिल गई है. एक तो कंसारा टाइटंस है, लेकिन दूसरी टीम अब ऐसा लगता है कि संजय फाइटर्स की होने वाली है. 2 गेंदे 19 रनों हो की दरकार. 2 चेंडू आणि 19 धावेचं लक्ष्य मात्र इथून कायम आपण पाहतोय. राऊंड द विकेट गोलंदाज उडवलाय चेंडूला हवेत मात्र जाताना झेल सुटलाय. परंतु आता मात्र औपचारिक क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय बॉल आणि धावांची गरज असेल 18. फायनल मध्ये दाखल होत असताना आपण टीम पाहतोय संजय फायटर्स. शेवटचा बॉल ह्या इनिंगचा. लगातार बाबू के कैप्टनशिप में दूसरी बार भी फाइनल खेलेंगे. ये भले ही सिक्सर लगने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुकाबला संजय फाइटर ने जीता गए और फायनल के लिए क्वालिफाय कर चुके हैं. साईडला आपण एन्जॉय करायचं आहे. ग्राउंड पिच सोडून खास करून विकेट वरती जाऊ नका. फायनल मुकाबला अजूनही बरकरार. कैवल्य, आपण आपलं पारितोषिक बक्षीस स्वीकारण्यासाठी प्लीज स्टेजकडे यायचं आहे. त्यानंतर हिमेश 14 वर्षीय गोलंदाज, आपणास विनंती आहे की आपण मात्र मंचाकडे यायचं आहे आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी. सुरेख कामगिरी, बेमिसाल कामगिरी, लाजवाब प्रदर्शन आणि बेमिसाल प्रदर्शन ह्या दोन्ही खेळाडूंचं आपण पाहतोय. ज्या पद्धतीने मात्र क्रिकेट खेळलं गेलंय दोघांकडून आणि दोन्ही खेळाडूंनी जे आपलं प्रदर्शन दाखवलंय मन जिंकणारे, नक्कीच आपण पाहतोय. खास करून एक 14 वर्षीय खेळाडूकडून आपण सुरेख कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहिली. 2 टीम हँडशेक करताना. हार्ड लक बाय. नक्कीच, कारण आता मात्र 3 नंबरला टीम गेले ती आपण पाहतोय. ग्रास लायन्स संघ 3ऱ्या स्थानावर गेलाय. MSK वॉरियर्स 4थ्या स्थानाला आहे आणि आता मात्र पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरसाठी खास करून मॅच होईल. मी विनंती करेन कैवल्य आपण यायचं आहे. यास कौशिक साठी जो झेल पकडला गेला पप्पूभाई ठाकूर साहेबांकडून, त्या झेल साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. मी विनंती करेन आपण प्लीज यायचं आहे. पप्पूभाई ठाकूर साहेबांकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. त्या झेल साठी खूप चांगला झेल पकडला गेला आणि विशेष म्हणजे तिन्ही हे खेळाडू आपण जे पाहताय हे एकाच गावातून बिलॉंग करत असताना घरेलू क्रिकेट नक्कीच ह्या तिघांनी केतखाडी संघासाठी खेळलंय आणि इकडे खूप चांगलं प्रदर्शन दाखवताना आमचे कमिटी मेंबर्स आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये ग्राउंडची आखणी करताना. थोड्याच वेळाने अंतिम मुकाबल्याला सुरुवात होईल, अंतिम मॅचला सुरुवात होईल. अंतिम मॅच मध्ये मात्र कौशल भाईंच्या शुभ हस्ते ह्या ठिकाणी गोलंदाजासाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक मात्र वितरित होत असताना आपण पाहतोय. आणि त्यानंतर पप्पूभाई ठाकूर साहेबांकडून देखील या ठिकाणी 1000 रुपयांचं पारितोषिक देताना. आणि त्यानंतर आपण पाहतोय कुणाल भाई यांच्या शुभ हस्ते देखील 1000 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी देताना. धन्यवाद. तर 2 टीमचे कॅप्टन्स टॉस साठी यायचं आहे. त्यानंतर थोडासा ब्रेक असेल. विशेष दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण
टॉस साठी यायचं आहे. एका बाजूने कंसारा टायटन्स टीम असेल फायनल मध्ये, तर दुसऱ्या बाजूने टीम आपण लगातार आजच्या दिवसामध्ये 3 सामने जिंकून फायनल मध्ये दाखल होणारी टीम संजय फायटर्स टीम कॅप्टन बाबू यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स कडे कंप्लीट संपर्क करणं आहे. हेलो हेलो हॅलो हॅलो मी विनंती करेन दोन्ही संघांनी लाईनअप करायचा आहे. ग्राउंडच्या आतमध्ये दोन्ही संघांनी विशेषतः लाईनअप करायचा एकदम सिस्टमॅटिक पद्धतीने. मी विनंती करेन सन्माननीय धीरूभाई साहेबांना की आपण मैदानाच्या आतमध्ये जाणं आहे. मुख्य अतिथीगण मात्र आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये जाताना. त्यानंतर आपण पाहतोय सन्माननीय आदरणीय पप्पूभाई ठाकूर साहेबांनाही विनंती आहे की आपण मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर मी विनंती करेन सन्माननीय सुरेंद्र अण्णा साहेबांनाही विनंती आहे की आपणही मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. सन्माननीय विक्रम ठाकूर साहेबांनाही विनंती असेल आपण मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. दोन्ही संघांनी आपण लाईनअप व्हायचं आहे. सन्माननीय डॉक्टर भावेश कंसारा साहेबांनाही विनंती असेल आपणही मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. आपण पाहतोय की जी कमिटी आहे ज्यांनी जबरदस्त मेहनत ह्या स्पर्धेला सफल बनवण्यासाठी दिवस रात्र मात्र एक करून सोडलाय, ती टीम आपण पाहतो. हॅलो हॅलो माईक टेस्ट. हॅलो. तर पंकजी दीक्षित, त्यानंतर आपण पाहतोय पराग, पंकज आकरे, शिवम, अंकुश, राजन, हर्षिद, अमय, समीर, संजय, हेमंत, सागर, कल्पेश, संकेत, सुरेश, रोहित, पंकज मिश्रा आणि सुमित, प्रथम, केतन, टॉम, ओमकार, अतुल, विजय, निलेश, अनुज, भावसार, बहीर आणि डॅझलर हे सर्व कमिटी मेंबर सर्वांचे आयोजकांकडून विशेषतः सर्व क्रिकेट प्रेमींकडून हार्दिक आभार. नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो माननीय करणभाई, आनंदभाई, त्यानंतर मी विनंती करेन सन्माननीय विकीभाई आपणही मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होणं आहे. विशेष सोहळा मात्र अंतिम रोमहर्षक स्पर्धा हा. हॅलो हॅलो हॅलो. नवयुग विकास मंडळ वाणगाव संचालित
ठाकूर ब्रदर्स यांच्यातर्फे वाणगावमध्ये हा दिवस रात्र क्रिकेटचे आयोजन फारच आनंद उत्साहाच्या वातावरणात पार पडत आहेत. आज हा शेवटचा टप्पा म्हणजे फायनल मॅच. या मॅचसाठी प्रथम सर्व ऑनर्स म्हणजे 10 टीमचे सर्व ऑनर्सचे मी आभार मानतो. सर्व खेळाडू त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. खेळीमेळीच्या वातावरणात हा चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम आयोजित केला आहे. विशेष कौतुक करायचे म्हणजे ह्या मॅचसाठी दिवस रात्र मॅचसाठी हे जे आपण ग्राउंडवर खेळत आहेत बघत आहेत या ग्राउंडसाठी जी मेहनत घेतली आहे करण सत्यम व संपूर्ण त्याचे सहकारी लहानात लहान गोष्ट त्यांनी लक्षात घेऊन काय खेळाडूंना एक लहान दगडाचा कणसुद्धा लागायला नको फार मेहनत घेऊन हा ग्राउंड इथे फार क्वचित थोड्या टायमामध्ये उभं केलं आहे. त्यामागे पडद्यामागची भूमिका पण स्वतः आनंदभाई पप्पूभाई या सर्वांनी ठाकूर फॅमिलीने उभं राहून साहेब पूर्ण केलं आहेत. त्यांना सहकार्य केलं आहेत. विशेष म्हणजे वाणगावकरांसाठी वाणगावकरांनी आयोजित केलेला हा क्रिकेटचा सोहळा फक्त वाणगाव ग्रामपंचायतीतील लोकांसाठी आयोजित करून हा एक आगळा वेगळा प्रयोग आणि या प्रयोगासाठी लहान मोठे सर्व थरातील खेळाडू त्यांनी आपले प्रदर्शन केले आहेत. एक विशेष गोष्ट म्हणायची म्हटली म्हणजे असे काही प्लेयर आहेत की ज्याने या खेळाडूंमध्ये पहिली वेळा बूट घालून खेळले आहेत. असे खेळाडू आहेत की त्यांनी स्वप्नसुद्धा बघितलं नसेल की त्या ग्राउंडवर दिवस रात्र मॅच खेळतील. या सगळ्यांसाठी हा एक आगळा वेगळा अनुभव आहे आणि यासाठी मी सर्वप्रथम ठाकूर परिवार नवयुग विकास मंडळ वाणगाव सर्वांचे आभार मानतो आणि गावातील लहान थो सर्व थरातील जे प्रेक्षकगण आणि खेळाडू इथे जमले आहेत. शेवटच्या 5 दिवसापासून हा रोज सकाळी 5-6 वाजेपर्यंत चालणारा खेळ आज शेवटच्या टप्प्यात आहेत. आपण सर्वांनी आवर्जून या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला आहे. सगळ्यांनी सपोर्ट केला आहे त्याबद्दल सर्वांचे मी आभार मानतो. हा शेवटचा सामना आता इथे टॉस जिंकून या सामन्याची सुरुवात होईल. सामन्या अगोदर राष्ट्रगीत होईल. धन्यवाद. यस तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण आपल्या टीम्स घेऊन लाईनअप करायचं आहे. कंसारा टायटन्स विरुद्ध संजय फायटर्स या दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण आपल्या टीम घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये लाईनअप करायचं आहे. तमाम मान्यवर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय पप्पूभाई ठाकूर आणि त्यांचे संपूर्ण सहकारी ग्राउंडच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. चला दोन्ही टीमला विनंती आहे की आपण आपली टीम घेऊन लाईनअप करणं आहे. लाईनअप करायचं आहे. दोन्ही संघांनी शेवटची मॅच आहे. अंतिम मुकाबला आहे. दर्शनीय विश्वसनीय लाजवाब बेमिसाल अद्भुत नज़ारे और अद्भुत सुर्खियां बटोरने वाली ये प्रतियोगिता वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 का महासंग्राम अब अंतिम चरणों में गए. अंतिम चरणों में अंतिम मुकाबले की तरफ अब रवाना हो गए और इस आखिरी मुकाबले का दृश्य अंतिम मुकाबले के ये नज़ारे और अंतिम मुकाबले का ये अद्भुत बेमिसाल लाजवाब और दर्शनीय सोहला तमाम दर्शक तमाम क्रिकेट प्रेमी इस समय एंजॉय कर रहे हैं. एक तरफ कंसारा टाइटंस की टीम पीले जर्सी के साथ येलो जर्सी के साथ ग्राउंड पर हो रही है लाइनअप, तो दूसरी तरफ टीम होगी मात्र आप जैसा कि जानते हैं इस द बिग टीम लगातार 3 मुकाबले जीतकर ग्राउंड में अब आपको लाइनअप करना है. संजय फाइटर्स
ये दोनों आमने सामने कंसारा टाइटंस की टीम लाइनअप कर चुकी है। दूसरी तरफ निवेदन होगा संजय फाइटर्स टीम से कि आप अपनी टीम को लेकर के तुरंत ही लाइनअप करें। यस संजय फाइटर्स टीम कॅप्टन्स आपण आपली टीम घेऊन मात्र लाइनअप करणं आहे। त्या ठिकाणी टॉस होईल आणि त्यानंतर मात्र खेळाला प्रारंभ होईल, सुरुवात होईल। अंतिम सामन्याला ग्राउंडवर टॉस होईल, पिचवर टॉस होईल आणि त्यानंतर खेळाला मात्र प्रारंभ केलं जाईल। अतिशय भव्य असी ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी अनुभवतोय। इस प्रतियोगिता की जितनी प्रशंसा करे उतनी कम कही जा सकते। नक्कीच एक भव्य टूर्नामेंट, भव्य प्रतियोगिता आणि भव्य आयोजन नक्कीच मात्र वानगाव क्रिकेट प्रेमींसाठी, वानगावच्या तमाम क्रिकेटर्ससाठी ठाकूर कुटुंबियांनी